हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कक्षा 10 के लिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। हमें विलोपन विधि द्वारा इनका हल ज्ञात करना है तथा समीकरणें बनानी है। तो 2 नंबर का पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है। देखिए, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो अंश और हर का नाम आ गया। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना अंश बराबर x है तथा हर बराबर क्या मान लिया हमने, y। अंश x मान लिया तथा हर को मान लिया हमने y। तो भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, अतः भिन्न हमारी हो जाएगी x बटे y, क्योंकि अंश ऊपर आता है और हर क्या आती है नीचे। यदि अंश में 1 जोड़ दें, प्रश्नानुसार लिख दें हम, प्रश्नानुसार हम क्या कर रहे हैं कि अंश में 1 जोड़ रहे हैं। अंश में हमने 1 जोड़ दिया तथा हर में 1 घटा दे, हर में हमने 1 घटा दिया तो भिन्न 1 में बदल जाती है। क्या आ जाता है, भिन्न बराबर 1 आ जाता है। इसको इस साइड में लेके जाएंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 से गुणा करेंगे तो y माइनस 1 आएगा। 1 को इस साइड में लेके जाओ, y को इस साइड में लेके आओ, तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, x y साइड में आएगा माइनस का y, माइनस 1 है, ये प्लस का एक साइड का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 2, समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। अब जोड़ते हैं हम हर में 1, तो x को सीधा छोड़ दिया, हर में हमने क्या कर दिया 1 जोड़ दिया, तो क्या हो जाती है 1/2 हो जाती है। इसे हल कर लेते हैं, 2 को इस साइड में लेके चले जाते हैं, इसको इस साइड में, तो 2x y प्लस 1, y को इस साइड में लेंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 2। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में x के साथ में 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर y के साथ में 1 है और y के साथ में 1 है, तो हम क्या करते हैं 1 में से 2 घटा देते हैं। समीकरण 1 माइनस 2, क्योंकि एक जैसे गुणांक है दोनों के तो सीधा घट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 1 में से x माइनस वाई बराबर क्या है हमारा -2, और 2 नंबर हमारी है 2x माइनस वाई बराबर में प्लस का 1। हम घटा रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा माइनस का x, क्योंकि ये प्लस का 1 है, माइनस के 2 है तो माइनस का x, ये कट जाएगा आपस में, ये बच गया हमारे पास माइनस के 3, 1 और 2 माइनस के 3, माइनस इस साइड में जाएगा तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, x बराबर हमारे पास आ जाएगा 3, तो x का मान इसमें आ गया 3, तो अंश हमारा हो गया 3। अब हर को ज्ञात करने के लिए हम समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 3 को इस साइड में लेके जाएंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 माइनस 3, ये हो जाएगा -5 और माइनस वाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। अंश आ गया 3 और हर आ गया हमारा 5, तो भिन्न क्या हो जाएगी हमारी 3/5। ठीक है, अंश बटे हर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दूसरे का 2 नंबर देखिए हमें क्या दे रखा है इसमें। 2 नंबर में हमें दे रखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखिए 2 नाम है नूरी तथा सोनू, तो मान लेते हैं, माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर हमने क्या मान ली y वर्ष। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व है, तो 5 वर्ष पूर्व मान लेते, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, नूरी की आयु हो जाएगी x -5
और सोनू की आयु हो जाएगी हमारी y माइनस 5। ठीक है, अभी दे रखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु यानी कि x माइनस 5 किसके बराबर थी? सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि 3 गुना सोनू की आयु y माइनस 5। ठीक है, इसे हल करें तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। 5 को इस साइड में लेके जाए, 3y को इस साइड में, तो x माइनस 3y माइनस 15 प्लस 5 कितने हो गए? x माइनस 3y बराबर माइनस 10। समीकरण नंबर 3। ठीक है, दूसरा दे रखा है इसमें 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात क्या हुआ? देखिए, नूरी 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु हो जाएगी आज से 10 वर्ष बाद, यानी कि प्लस 10, और सोनू की आयु क्या हो जाएगी? y प्लस 10। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु यानी कि x प्लस 10, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 2 गुना y प्लस 10। नूरी और सोनू की आयु क्या आती है? गुणा कर देते हैं। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। 10 को इस साइड में, y को इस साइड में, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। समीकरण नंबर 2। देखिए, समीकरण नंबर 1 तथा 2 में, 1 में भी x है और 2 में भी x है, तो सीधा ही घटा देते हैं। समीकरण 1 माइनस 2, 1 लिख देते हैं पहले, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। दूसरी लिख देते हैं नीचे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, माइनस प्लस माइनस ये कट गया आपस में। यहाँ पर देखिए कितना बचा हमारे पास, माइनस के y इज इक्वल टू माइनस 20। 10 10 20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20, यानी कि सोनू की आयु हो जाएगी 20 वर्ष, और y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रखेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, x माइनस 3 गुना 20 बराबर माइनस 10। ठीक है, तो x माइनस 60 बराबर माइनस 10। 60 इस साइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60 बराबर 50। x का मान कितना आ गया? 50। कहने का मतलब ये हो गया कि x यानी कि नूरी की आयु हो गई 50 वर्ष तथा सोनू की आयु हो गई 20 वर्ष। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कंप्लीट हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दूसरे का तीसरा दे रखा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, यानी कि 2 अंकों की संख्या है तो 2 अंकों की संख्या में इकाई और दहाई के अंक होते हैं। तो मान लेते हैं, माना इकाई अंक, इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y। संख्या क्या हो जाएगी? अतः संख्या बराबर, दहाई अंक को 10 से गुणा करेंगे और इकाई अंक में जोड़ देंगे सीधा, तो ये हमारी संख्या हो जाएगी। ठीक है ना, 10y प्लस में x, ये हमारी संख्या है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कह रखा है कि अंकों का योग कितना है? 9। x प्लस y इज इक्वल टू 9। समीकरण नंबर 1। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना 10y प्लस x, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या के अंकों को हम पलट दें तो x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x।
तो 10x प्लस वाई का 2 गुना है, 2 से गुना कर दो, 2 गुना है, सरल कर लेते हैं हम। 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस में 2y। ठीक है, संख्या को इस साइड में लाते हैं सभी को, तो 90y प्लस 9x माइनस 20x प्लस के 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए 9 घटा दिए इसमें से, तो माइनस के 11x और ये माइनस के आएगा इस साइड में, माइनस के प्लस के 88 y बराबर 0। यहाँ पर देखिए 11 कॉमन आ रहा है, तो 11 कॉमन लिया हमने, माइनस के 11 कॉमन ले लिए, x माइनस के 8y इज इक्वल टू 0। इस साइड में लेके जाएंगे तो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 बटा माइनस 11। 0 में कोई भी संख्या का भाग तो 0 ही आता है, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2। देखिए x का गुणांक है वो सेम है, तो हम समीकरण 1 में 2 घटा देते हैं। समीकरण 1 माइनस 2, 1 में से 2 घटाएंगे तो पहले 1 लिख देते हैं, x माइनस वाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस प्लस माइनस ये कट गया, ये कितने हो गए 9y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू क्या जाएगा 9 इस साइड में जाएगा, 9 बटे 9 काटेंगे तो 1, y का मान कितना गया 1, y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर रखेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, एक इस साइड में जाएगा तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, x इज इक्वल टू क्या जाएगा 8। x का मान 8 हो गया और y का मान 1 हो गया, तो संख्या क्या हो जाएगी, अतः संख्या बराबर हो जाएगी हमारी 10 गुना y का मान 1 प्लस में x का मान 8, 10 प्लस 8 यानी कि 18। ये हमारी संख्या हो, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो मान लेते हैं माना 50 के नोट प्राप्त किए बराबर 50 के x नोट प्राप्त किए, तो उसका धन कितना हो जाएगा, अतः 50 के x नोट का धन बराबर 50x। 50 का एक नोट प्राप्त करें तो 50 रुपए, 2 नोट प्राप्त करेंगे तो 100 रुपए, 3 नोट करेंगे तो 150, यानी कि गुणा ही तो करना है। x नोट प्राप्त किए तो 50x हो गया धन। ठीक है, और 100 के नोट उसने y प्राप्त किए तथा 100 के नोट प्राप्त किए बराबर y, अतः 100 के y नोट का धन बराबर हो जाएगा 100y। ठीक है, अब कह रही है कि उसने कुल 2000 रुपए निकाले, तो हम जानते हैं 50x प्लस 100y, 50x प्लस 100y बराबर 2000। टोटल तो 2000 रुपये था, एक नंबर दे दिया हमने। एक नंबर देने से पहले 50 कॉमन ले लेते हैं, 50 कॉमन लिया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। 50 को इस साइड में लेके जाएंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 बटे 50, बिंदी से बिंदी 520 40, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। समीकरण नंबर 3। और कह रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि x और y 100 और 50 के कुल कितने नोट है, x प्लस
y बराबर उसने बता रखा है 25 नोट प्राप्त की, ये 2 नंबर हो गए। ठीक है, 1 में से 2 घटा देते हैं, समीकरण 1 माइनस 2 कर देते हैं, माइनस 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 प्लस के थे माइनस होगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा y, 2y से 1 y गए y, 25 गए तो 15 बच गए। y का मान कितने आ गया 15, यानी कि y यानी कि 100 के नोट तो 15 है, y का मान क्या आ गया 15, y बराबर 15। y का मान हम रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में 2 में रख दो, समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो x प्लस 15 बराबर 25 है, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 15 10, यानी कि x बराबर 10, यानी कि 50 रुपए के तो 10 नोट थे और 100 रुपए के 15 नोट, टोटल रुपए होंगे 2000 रुपए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया। अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5, दूसरे का 5 है। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। श्रीता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया और प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना नियत किराया बराबर x रुपए तथा प्रतिदिन किराया बराबर y रुपए। ठीक है, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, ठीक है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। सरिता ने 7 दिनों तक, तो सरिता के लिए देखिए, सरिता के लिए देखिए सरिता ने 7 दिन रखे, तो 7 दिन यानी कि 3 दिनों का x प्लस बाकी कितने 7 दिनों में 3 घटा दो 4 प्रतिदिन का यानी कि 4y। कितने रुपए दिए उसने 27 रुपए अदा किए, समीकरण नंबर 1। दूसरा है कि सुशी ने, सुशी के लिए सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक यानी कि 3 दिन तो x हो गए, बाकी के 2 दिन हो गए 2y बराबर 21 रुपए। ठीक है, तो समीकरण 1 में से 2 घटा दो, समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 में से 2 घटा देते हैं। एक हमारी ये है x प्लस 4y बराबर 27 और 2 है x प्लस 2y बराबर 21। घटा रहे हैं तो माइनस 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 कट गया, बच गए 2y और यहाँ पर आ गए 6। ठीक है, y इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 6/2, काटेंगे तो 3 रुपए। y बराबर क्या आ गया 3 रुपए। ठीक है, प्रतिदिन किराया 3 रुपए और y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर x प्लस 4 गुना 3, y का मान 3 है, बराबर 27। तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, 12 इस साइड में जाएंगे तो x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, 15 रुपए। x बराबर कितना हो गया 15 रुपए। नियत किराया तो 15 रुपए है और प्रतिदिन किराया कितना है 3 रुपए। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, वो कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन है वो समझ में आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।